हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का क्लास 10 के लिए। चैप्टर नंबर आपका 10 हो जाएगा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन को आज हम डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरणें हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है प्रकाश तरंग, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। जो समतल दर्पण में जो इमेज का नेचर किस टाइप का होता है, तो याद रखिएगा आभासी एवं सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। आगे देखिए, बोल रहा है एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो r जो होता है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। आगे देखिए, बोल रहा है समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत है। आगे देखिए, बोल रहा है एक लड़का समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। मान लीजिए आपके घर में कोई समतल दर्पण है, आप उससे 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं, तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, तो आपका जितना सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा रहिएगा उसका डबल हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा, दुगना 200 सेंटीमीटर इमेज आपका उतना दूरी पर बनेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है 8 क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, तो याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। यदि आपसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है, तो उसका भी नियम क्या होगा, 2 होगा। आगे देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण में, केवल उत्तल अवतल दर्पण में, या बोल रहा है केवल उत्तल दर्पण में, या सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो याद रखिएगा सभी परावर्तक पृष्ठ पर होता है। जो भी नियम जो लागू होगा आपका परावर्तन का नियम केवल समतल पर लागू नहीं होगा, समतल में भी होगा, अवतल में भी होगा और उत्तल में भी होगा, तीनों में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक पृष्ठ पर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, गोलीय दर्पण में ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यामितीय केंद्र को गोलीय दर्पण में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो याद रखिएगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है ना, तो आपका आधी होती है। क्या होता है, आपका आधा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। आगे देखिए, अभिसारक दर्पण क्या है, तो याद रखिएगा अभिसारक दर्पण को हम लोग किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारक दर्पण बोलते हैं। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है, मतलब आपका फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, F बराबर R/2। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइएगा तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। क्या होगा, R बराबर 2F। यही इसका रिलेशन है। या तो आपको ये देखने को मिलेगा या तो आपको F बराबर R/2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए F बराबर R/2 है, नहीं है, R बराबर 2F है, तो यही इसका रिलेशन है।
आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब आपको आर दिया है, आप फोकस दूरी निकालिए। मतलब ये तुरंत हम पढ़े एफ बराबर क्या होता है, r/2। r/2 होता है, मतलब भैया 20 का आधा करिएगा तो क्या निकलेगा, 10 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब देखिए आपको वक्रता त्रिज्या r दिया है और आपको क्या निकालना है, f निकालना है। तो आपको पता है f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r का वैल्यू क्या है, 32 है। यदि 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आपका आएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए बोल रहा है 17 नंबर में जो बोला है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर ही यदि स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, C पर ही बनेगा। जब किसी, देखिए आगे क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, या तो आपको वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, या दर्पण का ध्रुव और फोकस मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। कहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, दर्पण का ध्रुव तथा फोकस के बीच। कंडीशन क्या बोला है, किसी भी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ऐसा यदि पाया जा रहा है तो वो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो याद रखिएगा दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। आगे देखिए, किसी दर्पण के आप चाहे कितनी पर दूरी खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः कौन सा दर्पण है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका राइट आंसर जो आप बोलिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। आगे देखिए, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमने आभासी बनाएगा, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो याद रखिएगा जो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे होता है, आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और बी दोनों प्रकार का होता है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, आभासी तथा सीधा हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी को उल्टा, आभासी और सीधा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, आभासी और सीधा होगा। आगे देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 27 तक डिस्कस किए हैं। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें 28 से लेकर 55 तक डिस्कस करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।